अल्लाह ताला ने इस अजीम शख्सियत को गुफ्तगू का तरीका सरीका अता फरमाया था। जब वो गुफ्तगू करते लोगों के दिलों में उतरती चली जाती। जितना बड़ा शख्स होता है ना उतना उसके अंदर आजिज़ी इनकिसारी ज़्यादा होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, मैंने आज आपको एक अजीम शख्सियत का मुख्तसर सा तारफ़ करवाना है। ये वो अजीम शख्सियत है जिसके बारे में मैं हमेशा अपने नौजवान दोस्तों को, साथियों को, बच्चों को कहता हूँ कि इस शख्सियत का ज़रूर मुताला करें। इनका नाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह था। नाज़रीन किराम, शाम के शमाल में तुर्की की हदूद के अंदर मूसल से शाम जाने वाली सड़क के ऊपर अगर सफ़र करें, मुराद यह है कि शाम से कोई ज़्यादा ये दूर इलाका नहीं बनता है, तो एक छोटा सा शहर है जिसका नाम हर्रान है। इस शहर को इस्लामी तारीख़ के अंदर बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है और उसका सबब पता क्या हुआ? सबब यह हुआ कि 1263 ईस्वी में, यानी आज से कमोबेश 760 साल पहले, इस शहर के अंदर हर्रान के अंदर एक अजीम शख्सियत पैदा होती है। ये वो शख्सियत थी जिसने अपने इल्म, अपने अमल, दावत, तालीफ, तसनीफ, उसके ज़रिए इस्लाम को जला बख्शी। ये वो शहर है जिसमें इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह पैदा हुए। अज़ीज़ों, जब हम कभी इस इमाम कबीर, अल्लामा, मुफ्ती, मुहद्दिस, इल्म के बहरे बेकरां, अमल के शाहसवार, फ़नून के बेताज बादशाह इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का तज़किरा करते हैं तो हमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का एक मक़ूला ज़हन में आ जाता है। उन्होंने सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला के बारे में फरमाया था कि अब माए खालिद बिन वलीद जैसा अजीम बहादुर पैदा करने से आजज़ आ गई हैं। अजीज़ों, अगर मुझको कहने की इजाज़त दें तो मैं भी ये बात कहता हूँ कि औरतें इमाम इब्न तैमिया के बाद उन जैसा कोई इब्न तैमिया पैदा करने से आजज़ आ गई हैं। नाज़रीन किराम, मैंने बड़ी बड़ी शख्सियात का मुताला किया। ऑफ कोर्स नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी, सहाबा किराम की मुबारक ज़िंदगी, वो अपनी जगह, उसको वला रासल वल ऐन, हम माअज़ल्लाह कभी भी उनके साथ मुकारना नहीं करेंगे, ना हो सकता है। उनकी शख्सियत आला हैं। लेकिन जब इब्न तैमिया की ज़िंदगी का मुताला करते हैं, उनकी सीरत को गंगालते हैं, तो हमें मालूम होता है कि ये वाकई एक नाबगैर रोज़गार शख्सियत थे। अल्लाह ताला ने गैर मामूली सलाहियतों से, खूबियों से उनको नवाज रखा था। इसमें कोई शुबा नहीं है। उर्दू ज़बान के अंदर, अरबी ज़बान के अंदर, इंग्लिश ज़बान के अंदर इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के ऊपर दर्जनों किताबें लिखी गई हैं। मुअल्लिफ़ीन, मुसन्निफ़ीन ने उनके बारे में लिखा और खूब लिखा है। लेकिन जिस वक़्त हम इस शख्सियत को देखते हैं, उनकी ज़िंदगी का मुताला करते हैं, मेरे लिए शरफ़ वाली बात है, जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि मैं उनकी ज़िंदगी पर किताब लिख रहा हूँ, काफ़ी अरसे से लिख रहा हूँ, अभी मुकम्मल नहीं हुई है। लेकिन हकीकत बात यह है कि मैं जब उनके बारे में पढ़ता हूँ, उनके बारे में लिखता हूँ, जब हम उनकी आजिज़ी की बात करते हैं, इनकिसारी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इमाम इब्न तैमिया के अंदर आजिज़ी इनकिसारी कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बात याद रखिए मेरे अजीज़ों, जितना बड़ा शख्स होता है ना उतना उसके अंदर आजिज़ी इनकिसारी ज़्यादा होती है। ये जो लोग समझते हैं ना कि बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठ के आदमी मुतकब्बर और जनाब फ़ख्र और किसी को समझना ना, ये बड़े लोगों की बात नहीं होती है। जितना बड़ा आदमी है उतना अंदर से, ये ठीक है, मनसब अपनी जगह होता है, वो थोड़ा बहुत हटो बचो, थोड़ा बहुत जो है प्रोटोकॉल रखना पड़ता है। मैं बात कर रहा था इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की इनकिसारी, आजिज़ी कूट कूट कर भरी हुई। सखावत करते, सखावत का दरिया बहा देते। ये वो अजीम शख्सियत है अजीज़ों, जो शोहरत और माल और दौलत से दूर भागते थे, लेकिन शोहरत उनके पीछे भेज जाती थी। इमाम इब्न तैमिया जहां जाते उनके शागिर्द इल्म के मोती चुनने के लिए, समेटने के लिए उनके साथ साथ होते। अवाम की इस्लाह का जज्बा बेइंतहा था। इमाम इब्न तैमिया ने इल्म हासिल किया, खूब हासिल किया,
इस पर इस कदर अबूर हासिल किया कि उम्मत ने उनको शेख उल इस्लाम और मुजद्दद का लक़ब दिया। इस्लामी तारीख के अंदर याद रखिए इस बात को, जब कभी शेख उल इस्लाम का नाम आता है तो उससे मुराद इमाम इब्न तैमिया होते हैं। अल्लाह ताला ने इस अजीम शख्सियत को गुफ्तगू का तरीका सरीका अता फरमाया था। जब वो गुफ्तगू करते लोगों के दिलों में उतरती चली जाती। जब कभी मुखालफीन से मुनाज़रे की नौबत आती, दलाल के अंबार लगा देते और जिसके बाद वो इतने दलाल देते, एतराज़ करने वाले और मुखालफीन खामोशी ही उनको अपनी आफियत समझते थे। नाज़रीन इकराम, इमाम इब्न तैमिया बिलाशुबा वो शख्सियत थे जिन्हें कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, नहव, सरफ, लुगत, फ़लसफ़ा, मंतक, उस दौर के जितने भी अलूम थे उन पर अल्लाह के फज़ल व करम से मलका हासिल था। वो जिस बात को हक समझते उसे अला वजहल बसीरत लोगों को बयान करते। वो सूरा यूसुफ के इस आयत के मिस्दाक थे, कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी व सुबहानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। सूरा यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया ना कि मेरे नबी कह दीजिए यही मेरी राह है जिसे मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। वो लोग जिन्होंने मेरी पैरवी की बसीरत पर हैं, अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। नाज़रीन इकराम, इमाम इब्न तैमिया उलमाए इकराम के उस गुरु से ताल्लुक़ रखते थे जिन्होंने सिर्फ कलम से जिहाद नहीं किया, बल्कि जब तलवार उठाने का मौका मिला तो तलवार उठाकर तातारियों जैसी खूंखार कौम के मुकाबले में सीसा पलाई हुई दीवार बन गए। उन्हें जिस मैदान में भी अपने सलाहियतें दिखाने का मौका मिला वो मर्द मैदान बनकर निकले। उनकी पूरी ज़िंदगी का मुताला करने के बाद, जायज़ा लेने के बाद हम बिला तरद्दुद कह सकते हैं कि उनके पाए के उलमा बहुत कम पैदा हुए हैं। इंशाअल्लाह वक़्त के साथ साथ आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके स्वान उम्री, उनके हालात, उनका किरदार, उनका अखलाक, उनका इल्म, उनके मुनाज़रे आपको मुख्तलिफ़ औक़ात में इंशाअल्लाह बयान करता रहूँगा।